हे गाइस, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये कहानी है हमारी क्यूट सी फीमेल लीड नैनही की। अब इस डिसीटफुल वर्ल्ड में मामूली शक्ल सूरत होने की वजह से उसे कोई भाव ही नहीं देता है। बाकी सब की तरह ये खुद भी प्रीटी गर्ल से काफ़ी ज़्यादा एडमायर है। अब ये बेचारी खुद को तो बैक स्टेज पर्सन ही मानती है। लुक वाइज अगली होने की वजह से इसे कोई जॉब पे ही नहीं रखता है। आजकल के दौर में लोग ज़्यादातर अपीयरेंस को ही देखते हैं, सो इसलिए अगली गर्ल्स को कोई वैल्यू देते ही नहीं है। इस बेचारी को बस छोटा मोटा काम दे के साइड पे कर देते हैं। इसकी लुक्स की वजह से आज तक किसी ने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया ही नहीं है। सो इस वजह से ये बेचारी काफ़ी लॉन्ली भी फील करती है। यही अगर हम हमारे हीरो को देखें तो वो कैंपस का सबसे हैंडसम एंड पॉपुलर बॉय है। गर्ल्स के अपीयरेंस को देख के ही ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा जज भी करता है। इवन के बहुत सारी अनअट्रैक्टिव गर्ल्स को डंप भी कर चुका है। इसे बस अपने लिए एक परफेक्ट गर्ल की ही तलाश है। हमारा हीरो तो एक फैशन डिज़ाइनर भी है। अब चौंके सब में काफ़ी फेमस है, तो हमारी क्यूट सी फीमेल लीड नैनही का भी इस पर बहुत बड़े वाला क्रश है। रात को एक इवेंट पे जब नैनही बड़ी मुश्किल में फंसी होती है तो तब सीगुन ही उसकी हेल्प करने के लिए आया था। ये उससे इम्प्रेस हो जाती है कि ये कितना काइंड है ना, खुद की परवाह किए बिना मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। इस बेचारी के हैंड पे चोट भी लग गई थी। जब इसे पता चलता है कि एक्चुअली में सीगुन ने ये सब दूसरी प्रीटी गर्ल को बचाने के लिए ही किया था, तो उसका दिल तो टूट ही जाता है कि मुझ जैसी लड़कियों की इस दुनिया में कोई जगह क्यों नहीं है। आखिर लुक्स ही क्यों ज़्यादा मैटर करती हैं। अगले दिन जैसे ही नैनही अपनी स्केचिंग क्लास में जाती है तो वहीं पे उसकी मुलाकात सीगुन से भी हो गई थी। वो यहाँ पे उसे कहता है कि मेरा अच्छे से स्केच बनाना। वो इधर मॉडल बन के ही आया था। अब जैसे ही वो अपनी शर्ट ऑफ करके यहाँ पे बैठता है तो सभी गर्ल्स तो बस सरप्राइज होकर उसे देखने ही लगी थी। इवन के इसने उसका बहुत अच्छे से स्केच बना दिया था। ये देख के तो यहाँ पे सीगुन भी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और इसके वर्क की ही तारीफ करने लगा था। बाद में नैनही का तो दिल करता है कि वो इसका स्केच फाड़ दे, लेकिन सोचती है कि इस पे गुस्सा करने का क्या फ़ायदा, वैसे भी अगली तो मैं हूँ, इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है ना। फ़ौरन से मॉम पे गुस्सा करने के लिए आ जाती है कि आप इतनी ज़्यादा अगली क्यों हैं और वैसे भी मैं आप पे क्यों चली गई हूँ। आपको तो हैंडसम सा हस्बैंड मिल गया, नहीं मेरा क्या बनना है। हर कोई मुझे अगली लुक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा लुक डाउन भी करता है। अब मम्मी कहती हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं भी अगली हूँ और मेरी मॉम भी अगली थी। मैंने तो कभी उन्हें ये नहीं कहा कि आपकी वजह से मैं अगली बनी हूँ। अब इधर ये फ़ौरन से अपने फ्रेंड के पास पहुंचती है। ब्यूनते इसका बेस्ट फ्रेंड था। इवन के हर काम में उसे सपोर्ट करता है। इसके अलावा उसके एक और फ्रेंड भी है मुजी, जो कि फ़िलहाल पढ़ाई करने के लिए अदर कंट्री ही गई हुई थी। इधर रात के वक्त जैसे ही घर वापस आती है तो यहाँ पे मम्मी से मैजिकल रिंग ही देने लगी थी कि ये अपने क्रश को कहना कि वो तुम्हें पहना देगा। इस तरह से तुम उसे ऐसी लड़की दिखोगी जो कि उसका क्रश है। ये सुन के वो सरप्राइज यहाँ पे वो इसे प्रूफ के तौर पे ये भी दिखाने लगती हैं कि तुम्हारी देखो, तुम्हारी मम्मी के पास भी हैंडसम सा हस्बैंड है, उसके बाद तुम्हारी ग्रैंड मॉम का भी हैंडसम हस्बैंड था, इवन कि इसकी ग्रैंड मदर का भी हैंडसम सा ही हस्बैंड होता है। अब ये सुन के वो सरप्राइज तो होती है कि क्या सच में इसका कोई असर होगा। इसलिए फिर फ़ौरन से सीगुन के पास पहुंचती है और उससे कहने लगी थी कि क्या तुम रात के वक्त मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, मैं तुम्हें बहुत ही प्रीटी सी गर्ल से मिलवाना चाहती हूँ। वो तो मान ही गया था। वो इसे ड्रिंक पे लेके आई होती है और यहाँ पे पहले तो उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पिला देती है और उसके बाद ही अपनी फिंगर में इसने उससे रिंग पहनवा ही ली थी, जिसके पास के मैजिकली वो इसके क्रश में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि बहुत ही प्रीटी सी गर्ल होती है। ये तो सरप्राइज रह गया था कि ये लड़की आखिर यहाँ पे कैसे आ गई। तभी हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि 6 महीने पहले इसकी एक लड़की से मुलाकात पेरिस में हुई थी, जो कि काफ़ी प्रीटी थी। तब से ये उसे लाइक करने लगा था। सो इसलिए अगले दिन ये जैसे ही क्लास में आती है तो इसे तो वही वाली लड़की दिखने लग जाती है जो कि इसकी ड्रीम गर्ल है। ये सरप्राइज तो था कि आखिर ये लड़की कब से यहाँ पे आई है। अब वो इससे बातचीत करने के लिए इसके पास चाहता है, इसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था। वो तो हैरान ही होती है, उसे रियलाइज़ हो चुका था कि इसका मतलब मैजिकल रिंग का इस पे असर पड़ ही चुका है। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे मौज मस्ती कर रही होती है तो इस पे फिर हमारे हीरो की भी नज़र पड़ ही चुकी होती है। उसे तो इस वक्त अपनी ड्रीम गर्ल ही दिख रही होती है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जेलस भी फील करने लगा था। उसने जैसे तैसे करके नैनी की एक फ्रेंड से इसका नंबर ले लिया था और उसे कॉल करता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। इसकी बस को लेट हो रही थी तो ये कैसे जाती। इसके बाद 1 घंटे बाद ही उसे बस मिलनी थी, इसलिए उसे मना कर देती और फ़ौरन से वहाँ से चली गई थी। हैरान था कि आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं ही लड़कियों को डंप करता आया हूँ और इवन कि ये मुझे रिजेक्ट करके चली गई। नेक्स्ट फिर से उससे मिलने के लिए आ गया था। इसकी फ्रेंड्स से सरप्राइज होती हैं कि आखिर हमारा कैंपस हीरो
इस अगली सी लड़की से डेट क्यों करना चाह रहा है, जब देखो इससे मिलने के लिए आ जाता है। वैसे शॉपिंग मॉल ही लेके आया था और यहाँ पे इसकी फेवरेट ड्रेस उसे दिलवाता है। उसे तो यहाँ पे जस्ट अपना क्रश जो लड़की नज़र आ रही होती है, इसके बाद ही सीधा वो इसे खाने पे ही लेके आ जाता है। इवन कि अगले दिन वो उसके घर पे ही पहुँच आया था, बेचारी नैनी से देख के सरप्राइज़। अब यहाँ पे उसके डैड से मिलके तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। डैड भी खुश थे कि इसकी बेटी का फ्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। इधर घर पे आके वो तो जस्ट अपनी ड्रीम गर्ल को ही देख के ही जा रहा था। इस वक्त शुक्र है कि उसने ये रिंग पहनी हुई होती है। दिन ब दिन ये तो उसकी तरफ अट्रैक्ट ही होता जा रहा होता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो आगे से नैनी को देख के सरप्राइज, और ये भी पूछने लगा था कि तुम आखिर इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। इस वक्त उसने रिंग नहीं पहनी हुई थी। अब ये भी उसका कोई उल्टा सीधा जवाब दे देती है कि बिजी थी इसलिए नहीं आ सकी हूँ। अब फिर कहता है कि वैसे तुम नैनी के घर में क्या कर रही हो। इसे पर्सनली इसका पहले नेम पता नहीं था। अब ये यहाँ पे उसे कहती है कि अरे वो मेरी फ्रेंड है ना, तो इसलिए मैं उसके घर पे आई हूँ। वो भी कह देता है कि अच्छा चलो ठीक है। इवन को उसे शक भी नहीं होता कि एक्चुअली में यही तो नैनी ही है जिसे कि वो लाइक करता है। अब यहाँ पे ये तो उससे नंबर ही मांगने लगा था कि मैं तुमसे बातचीत वगैरह करके ना नैनी को क्या पसंद है क्या नहीं उस सब के बारे में पूछ लिया करूँगा। वो फिर अपनी मॉम का नंबर दे देती है, अपना दे देती तो जाहिर सी बात है उसे तो फिर सारी बात का पता जो चल जाना था। अगले दिन क्लास में आके जैसे ही सबको ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है कि यही अगले मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मॉडल बनेगी। ये सुन के वो सरप्राइज थे कि आखिर ये अगली सी लड़की को इसने चूज़ कर कैसे लिया। लेकिन अब उन्हें क्या पता कि ये तो उसे अपनी ड्रीम गर्ल ही मानता है ना। इसने तो साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी मॉडल नहीं बनूंगी। अब ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही यहाँ से जा रही होती है तो अचानक ही इसकी नज़र अपनी फ्रेंड मीजू पे पड़ जाती है, जो कि अब्रॉड से पढ़ाई करके वापस यहाँ गई थी। अब यहाँ पे ये उससे एक रेड डायरी ही मांग रही होती है कि उसमें ना मेरी एक बहुत ही कीमती चीज़ है, बस मुझे वो चाहिए। वो कह देती है कि ठीक है मेरे पास वो है, मैं तुम्हें लौटा दूंगी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आज से 6 महीने पहले सीगुन जिस लड़की से मिला था वो कोई और नहीं बल्कि मीजू ही थी। इनके दोनों को ही तब फर्स्ट साइट एक दूसरे से लव हो गया था और तभी उसने इसे अपना नंबर दिया था, जो कि इसने उस रेड डायरी में रख दिया था। और इसलिए ही तो वो रेड डायरी यहाँ पे अपनी फ्रेंड से मांग रही होती है। वो भी कह देती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसने नैनी को मिलने के लिए बुलाया था, जो कि अगली वाली होती है। अब यहाँ पे वो इसे यही पूछने लगा था कि मैं ना एक्चुअली में नैनी के साथ डेट पे जाऊँ, इसलिए कुछ एक्सपीरियंस वगैरह करने के लिए ही मैंने तुम्हें बुलवाया। आखिर को हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, पहले भी मिल चुके हैं, तुमने मेरा स्केच बहुत अच्छे से बनाया था। अब उससे पूछने लगता है कि आखिर नैनी को क्या पसंद है क्या नहीं, इवन कि उसके साथ मूवी देखने के लिए भी जाता है। अब यहाँ पे वापसी पे जैसे ही उसे एक एप्पल्स का स्टॉल नज़र आता है तो वो फिर चूज़ करके ही रखने लगा था कि जो बहुत अच्छे वाले होते हैं। ये उसे कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। अब ये फिर उसे रोक के खुद ही अगली से चूज़ करने लगी थी कि ये ज़्यादा स्वीट होते हैं। वो हैरान था कि इसे कैसे पता चला। वो जैसे उनका टेस्ट करता है कि वाकई में उसे पसंद आ जाते हैं। अब ये उसे कह देती है कि हम ना लास्ट टाइम मिल रहे हैं, इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। वो हैरान था लेकिन कह देता है कि चलो ठीक है नहीं मिलेंगे। अब उसे क्या पता कि अब नैनी, अब दूसरी वाली नैनी जो बन के आएगी इसकी ड्रीम गर्ल। नेक्स्ट यहाँ पे आके अपनी फ्रेंड को उसकी रेड डायरी पकड़ा देती है। उसने वो नंबर लेते ही सीधा सीगुन को कॉल करनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो तो कोई अननोन नंबर समझ के ना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, सुनता ही नहीं है। अब अगले ही सीन में वो नैनी के साथ डेट पे आया था, मीन के अपनी ड्रीम गर्ल के साथ। इस वक्त उसने रिंग जो पहनी होती है, दोनों साथ में साइकिलिंग भी करते हैं। इसे देखते देखते अचानक ही फिसल के गिर जाता है और फिर इसके सामने तो ऐसे शो ऑफ करवाने लगा था कि जैसे कि उसे पेन भी नहीं हो, लेकिन इस वक्त बेचारा काफ़ी दर्द में होता है। इसके बाद कुछ गर्ल्स इससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी बट ये उन्हें इग्नोर करता हुआ जैसे ही हमारी हीरोइन के पास आता है तो ये देख के वो सरप्राइज कि आखिर इस लड़की को इतना हैंडसम सा बंदा मिल कैसे गया। इन दोनों के बीच अब जो भी दूरियां थी ख़त्म हो जा रही थी। अब वो इसे घर छोड़ने के लिए भी आता है, इवन कि इसके लिए जो गिफ्ट लाया था वो भी दे देता है। इस बात से वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन फिर से इसे मिलने के लिए आया था। वो इसे अपनी मॉडल बनाना चाहता था, वो भी अब मना नहीं कर पाती है। अब यहाँ पे ये तो उसके क्लोज आके फ़ौरन से उसे किस कर देता है, जिसके बाद तो इसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। इसके बाद जैसे ही इसकी मुलाकात सीगुन से होती है तो बहुत ही
ऑकवर्ड फील करने लगती है। इससे पहले कि वो सीगुन से कोई भी बात करती है, अचानक ही उसके नंबर से उसे किसी का मैसेज मिलता है जो कि मुजी का ही था। यही कह रही थी कि हम दोनों पेरिस में मिले थे ना, इसलिए मैं तुमसे फिर मुलाकात करना चाहती हूँ। तो ये हैरान होता है कि जिससे मैं पेरिस में मिला था वो लड़की तो इस वक्त मेरे साथ है, सो पता नहीं ये कौन है। ये सारी बातें सुन के ये बेचारी थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि कहीं इसे पता चल ही ना जाए कि एक्चुअली में मैं इसकी ड्रीम गर्ल नहीं हूँ। अब यहाँ पे फौरन से इसका ध्यान भटकाने के लिए इसे किस कर देती है। अब तभी अचानक इस इमरजेंसी में कॉल आ गई थी। वो कॉल किसी और ने नहीं, मुझे नहीं की होती है। इस वक्त उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और इतनी टुन होती है कि फ़ौरन से अपनी हेल्प के लिए उसने अपनी फ्रेंड को ही बुलवा लिया था और ये भी देखो आ भी जाती है। यहाँ से वापसी पे बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। इसे समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे कैसे जाऊँ। मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है, इसलिए जैसे ही कॉल करके सीगुन को बुलवाती है, वो भी भागा भागा आ गया था। उसका ये गेस्चर यहाँ पे इसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब कोई मेरी केयर कर रहा है। इससे बढ़ के और क्या खुशी की बात हो सकती थी। ये तो अचानक ही इसे किस करने के साथ साथ यहाँ पे अपनी और इसकी फ़ोटो ही क्लिक कर लेता। ये देख के ये बेचारी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही शौक रह जाती है कि कहीं इस फ़ोटो को देख के मेरी सारी सच्चाई का इसे पता ही ना चल जाए। सीगुन ने जो भी फ़ोटो क्लिक की थी, शुक्र है कि इसमें अभी भी उसे अपनी आइडियल गर्ल ही दिख रही होती है। इसलिए खुशी के मारे उसने सोशल मीडिया पे अब पोस्ट लगा दी होती है कि नैनी और मैं हम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। ये सब देख के उसके फ़ैन गर्ल्स के तो दिल ही टूट जाते हैं। इवन के बेचारी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। अब जैसे इस बार में ब्यूनते को पता चलता है तो वो अपसेट हो जाता है। मीन के यहाँ पे हमें रियलाइज़ हो जाता है कि एक्चुअली में वो नैनी से लव करता है, लेकिन आज तक उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही नहीं पाया। अब अपनी बेस्टी के थ्रू जैसे इसे इस बारे में पता चलता है तो ये तो बहुत ही शाय फील करने लगी थी। अब ये उसका हाथ पकड़ के सबके सामने जैसे कॉलेज में जा रहा होता है तो सारी गर्ल्स यहाँ पे नैनी से बहुत ही जेलिस भी फील करने लगी थी कि आखिर इसे कैंपस का हीरो मिल कैसे गया और ये इतने प्यारे से लड़के के साथ डेट कर रही है। और हम देखो, हम इतने सुंदर होते हुए भी हमें आज तक किसी लड़के ने कोई भाव ही नहीं दिया। ये तो नेक्स्ट उसे अपने साथ लेके एक ड्रेस बाय करने के लिए आ गया होता है जो कि एक्चुअली में अपनी मॉम के लिए ही बाय कर रहा होता है। यहाँ पे अपने दिल का हाल इसे ही बताने लगा था कि मेरी मॉम अमेरिका में रहती हैं और 7 साल के बाद ही वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ रही हैं। बेचारा काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी लग रहा होता है कि मैं उनसे कैसे मिलूँगा, इसलिए इसके साथ मिलकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करने लगा था। अब तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सीगुन की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और वो अपने बेटे से भी बहुत ज़्यादा लव करती थी। एंड देन फिर पता नहीं किस बात से जाके अमेरिका में उन्होंने शादी कर ली। अब ये उसके साथ प्रैक्टिस करते करते यहाँ पे उसे हक करने को बोलती है कि तुम अपनी मॉम को बिल्कुल ऐसा ही करना। वो तो नैनी को अब अपनी मॉम समझ के फ़ौरन से इसे गले लगा लेता है। इवन के बेचारा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था। अब वो इसे तसल्ली देने लगती है। इन दोनों के बीच तो बॉन्डिंग दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग ही होती जा रही थी और इस बात की खुशी तो यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सीन में अब ये जैसे ही अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए उसके कॉलेज पहुंचती है तो तभी इसकी नज़र सीगुन पे भी पड़ गई थी। ये हैरान थी कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। चलो, इसे इतना तो पता चल जाता है कि इसका मतलब ये नैनी के कॉलेज में ही पढ़ता है, तो इस मेरी उससे मुलाकात हो ही जाएगी। इसकी क्लास में अपना एडमिशन तो ब्यूनते ने भी करवा लिया था। ये बहुत ज़्यादा जेलिस फील करने लगता है और इवन के इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये आखिर यहाँ पे क्यों आया है। अब तभी ऊपर से नैनी की भी एंट्री हो जाती है। उसे देख के अब इसका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। ब्यूनते अब नैनी को पसंद करता है। इस बारे में सीगुन को तो अच्छे से अंदाज़ा हो ही चुका होता है। ब्यूनते तो यहाँ पे इसे ये भी पूछने लगा था कि आखिर नैनी तुम्हें कब से प्रीटी लगने लग गई। अगर तुम उसके साथ कोई गेम खेल रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, उसका दिल मत तोड़ देना। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। वैसे भी वो प्रीटी है, अगली नहीं है। अब इसे क्या पता कि इसे तो उसमें बस अपनी आइडियल गर्ल ही दिखती है। इसके बाद जैसे ही ये क्यूट सी हरकतें करने लगती है, सब लोग तो इसको देख के हंसने ही लगे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। इसे यहाँ पे उसे इस वक्त अपना क्रश जो नज़र आ रहा होता है, ये जानना चाहती थी कि आखिर इसकी आइडियल टाइप कौन सी है। इसलिए उसे कह देती है कि क्या तुम मेरी ड्राइंग बना सकते हो। वो भी फ़ौरन से मान गया था। अब जैसे उसकी नज़र पड़ती है तो वो ये देख के एकदम शॉक ही रह गई कि इसका मतलब इसकी ड्रीम गर्ल कोई और नहीं बल्कि मेरी ही फ्रेंड मीजू है। मीन के जो मीजू मुझे उस बारे में बता रही थी कि उसे हैंडसम सा लड़का पेरिस में मिला था, वो कोई और नहीं बल्कि सीगुन ही था। अब ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाती है कि मुझे हर हाल में इन दोनों को मिलने ही नहीं देना है। अगर ये मिल गए ना, उसके बाद तो मेरा भांडा फूट जाना है और इस तरह सीगुन मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करने लगेगा।
अब थोड़ी देर के बाद ही इसे यहाँ पे मुझी की कॉल आ जाती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कॉलेज आई हूँ, तुम कहाँ पे हो। ये परेशान हो जाती है कि ओह नो, कहीं इस पे सिगुन की नज़र ही ना पड़ जाए। इसलिए जैसे वो इसे देखने की कोशिश कर रहा होता है, फ़ौरन से आके इसने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। शुक्र है कि अभी सिगुन की नज़र उस पर पड़ी ही नहीं होती और वो तो इसका हाथ पकड़ के फ़ौरन से इसे लेती हुई वहाँ से चली ही गई थी। हमें इन्हें स्विमिंग पूल के पास ही दिखाया जाता है। ये उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम मुझसे डेट करने के लिए इसलिए माने हो क्योंकि मैं प्रीटी हूँ और कोई बात नहीं है। वो भी कह देते हैं कि ऑब्वियसली सी बात है, यही तो है, और वैसे भी मैं हैंडसम हूँ इसलिए भी तो तुम भी तो मेरे साथ डेट करने के लिए मानी हो ना। अगर मैं अगली होता, वरना फिर तुमने कहाँ मेरे साथ रिलेशनशिप में आना था। ये वहाँ से गुस्से में जाने ही लगी थी, वो इसका हाथ पकड़ लेता है और इस दौरान ये दोनों पूल में गिर गए थे, जिसकी वजह से इसके हाथ से वो वाली रिंग भी गिर जाती है। अब यहाँ पे ये तो घबरा ही जाती है कि ओह नो, कहीं यहाँ पे उसकी नज़र मुझ पे पड़ी ही ना जाए। इसलिए फ़ौरन से भागते हुए स्विमिंग पूल से बाहर ही आके छुप जाती है। ये उसे बहुत ढूंढता है लेकिन वो इसे नहीं मिलती। उसे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें भी देने लगा था लेकिन ना, उसका कोई अता पता नहीं मिलता। जैसे ही ढूंढते आता है तो ये उसे कह देता है कि नैनी तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे थी, पता नहीं कहाँ चली गई है, क्या तुम मुझे उसे तलाश करके दोगे। अब जैसे ही उसे नैनी मिलती है तो यहाँ पे उसकी वो फुल केयर करने लगा था। इवन कि उसे अपने साथ चलने को भी बोलता है कि तुमसे बाहर सिगुन मिलना चाहता है। ये मना कर देती है और रिक्वेस्टें भी करने लगी थी कि प्लीज़ तुम उसे जाके कह दो कि मैं यहाँ से चली गई हूँ, मुझे अभी उससे नहीं मिलना है। और हाँ, मेरा एक सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें बाद में ही बताऊँगी, अभी फ़िलहाल नहीं बता सकती हूँ, पहले तो उसे भेजो ना। हम दोनों आखिर क्यों रिलेशनशिप में आए हैं उसकी सारी सच्चाई मैं तुम्हें बता दूँगी। वो भी बाहर आके इसे कह देता है कि फ़िलहाल तो नैनी यहाँ से चली गई है। वो बेचारा अपसेट होता हुआ वहाँ से जाने लगा था। उसके जाते ही अब इसने पूरी कहानी अपने फ्रेंड को बता दी होती है कि कैसे आखिर वो इसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए माना था, क्योंकि मैजिकल रिंग के थ्रू उसमें उसे अपनी आइडियल गर्ल जो दिखती है। ये सुन के वो एकदम सरप्राइज रह जाता है। इवन कि ये भी कहने लगी थी कि बस एक दफ़ा मुझे वो पूल में से रिंग मिल जाए, उसके बाद मैं सारी सच्चाई का सिगुन को बता दूंगी कि मैं एक्चुअली मैं नैनी ही हूँ, उसकी वो वाली लड़की नहीं हूँ जो कि उसकी ड्रीम गर्ल है। ये भी अब पूल में ही यहाँ पे जाके उसके लिए रिंग ही ढूंढने लगा था। अब जैसे ही बस स्टॉप पे ये अपनी बस के आने का वेट करने लगता है, अचानक ही इसकी नज़र मीजू पे पड़ जाती है। ये हैरान था कि ये कहाँ पे जा रही है। उसे फॉलो करते हुए वो उसके पीछे भी आ जाता है। वो तो सिगुन को देख के एकदम सरप्राइज ही रह गई थी कि हम तो इतने अरसे बाद मिल रहे हैं ना। अब तभी अचानक ही ऊपर से नैनी की भी एंट्री हो जाती है और वो तो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ओह नो, अब मैं क्या करूँ, कहीं यहाँ पे फिर सिगुन को सारी सच्चाई का पता ही ना चल जाए। नैनी को कुछ और नहीं सोचते हैं तो उसने फ़ौरन से लाइट ऑफ कर दी थी और इसका हाथ पकड़ती हुई साइड पे आ जाती है। मुझे को उसने सारी बात का बता दिया था कि कैसे मैजिकल रिंग के थ्रू वो सिगुन के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। इसे नहीं पता था कि एक्चुअली में उसकी आइडियल टाइप कोई और नहीं बल्कि यही है। अब सारी बात बताने के बाद यहाँ पे उससे रिक्वेस्टें भी करने लगी थी कि प्लीज़ क्या तुम उसके साथ डेट पे जा सकती हो, उसे इस बारे में फ़िलहाल कुछ भी मत बताना, बस मेरा यही भरम रख लो। अब उसकी वो फ्रेंड थी तो इसलिए मान जाती है, लेकिन साथ ही साथ अपनी एक शर्त भी रखती है। वो ये कि अगर कल को मुझे सिगुन से लव हो जाता है तो उसके बाद ही उसे सारी बात का बताना पड़ेगा। ये भी मान जाती है कि ठीक है। अब ये तो फ़ौरन से फिर इसके पास ही पहुँच आई थी एंड देन उसके साथ बहुत अच्छे से बात करने के बाद सिगुन को वहाँ से लेके चली जाती है। ये सब कुछ तो नैनी भी देख रही होती है। इस वक्त वो बहुत ही बैड फील कर रही होती है, इवन के जेलिस भी कि कैसे वो सिगुन से लव करते हुए भी उसे कुछ भी नहीं बता पाई है। इधर बेचारे ब्यूनते का बुरा हाल होता है। वो अभी अभी पूल से ही होके आया था और इसे कहता है कि बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे वो रिंग नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन हाँ, उस पूल के ऑनर से मैं बात करूँगा, अगर मुझे वो रिंग मिल गई तो मैं फिर तुम्हें ज़रूर वापस कर दूँगा। अब यहाँ पे इसे उसके लिए बुरा लगता है कि मेरी वजह से ये कितना ज़्यादा गीला भी हो गया, इसे क्या कुछ करना पड़ रहा है। और फिर अपने फ्रेंड को थैंक यू भी बोलने लगी थी अपने लिए इतना सब कुछ करने पे। अगले दिन हमें सिगुन और मिजू को ही दिखाया जाता है जो कि आई से डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा रियलाइज़ तो हो चुका होता है कि ये तो पहले से काफ़ी चेंज लग रही है। वह वो तो इसके साथ बहुत खुश दिख रही होती है। इधर ये बेचारी बहुत जेलस होती है कि कैसे आज के दिन उसके बजाय मिजू सिगुन के साथ डेट पे गई होगी, दोनों ने कितना एंजॉय किया होगा ना।
अब यहाँ पे इस बात का ज़िक्र तो वो इससे कर भी देता है कि पता नहीं क्यों एज़ यूजुअली तुम ना थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो। वो इसकी बातों को इग्नोर करके इसे अपने साथ कहीं चलने को ही बोलने लगी थी। इधर यहाँ पे इन दोनों को जाते हुए जैसे ही नैनी की नज़र पड़ती है तो और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इस वक्त तो उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा सिगुन पे ही आई जा रहा होता है कि कैसा लड़का है ये, बस प्रीटी गर्ल देख ही नहीं उस पर ही मर मिटता है। पता नहीं ये खुद को समझता क्या है। बेचारी मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा कुड़ भी रही होती है। अब क्या कह सकती थी, उसे जाके बता भी तो नहीं सकती थी ना। दूसरी तरफ हमें फिर ब्यूनते को दिखाया जाता है जिसके फाइनली वो रिंग मिल ही चुकी थी, लेकिन अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्या सच में मेरी आइडियल गर्ल नैनी है या कोई और। इसलिए फ़ौरन से अपने फ्रेंड के हाथ में वही वाली रिंग पहना देता है एंड देन उसकी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो ही चुकी होती है। वेल अब वो क्या थी उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इधर सीधा आके ये वाली रिंग नैनी को पकड़ा देता है। ये देख के खुशी का तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। यहाँ पे इसे हक करके फिर थैंक यू ही बोलने लगी थी। अगले दिन उसने फैसला कर लिया था कि आज के दिन तो लास्ट डेट पे मैंने भी सिगुन के साथ जाने का फ़ैसला कर ही लिया है। उसे एक दफ़ा मैं बस अच्छे से गुड बाय कह देना चाहती हूँ। अब वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेडी होके आज उससे मिलने के लिए आई थी। वाकई में आज तो इस लुक में भी काफ़ी प्रीटी लग रही होती है, लेकिन यहाँ पे खैर वो तो अपनी क्रश को ही देख पा रहा होता है। दोनों साइकिलिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं और फिर एक साइड पे बैठ के ड्रिंक भी करने लगे थे। वो तो इधर उसे हक भी कर लेती है। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो कभी भी अपना रिश्ता इससे तोड़े। बस बहुत सोचने के बाद भी इससे वो सारी सच्चाई का नहीं बता पाती है। अगले ही लम्हे वो इसे एक शॉपिंग मॉल लेके आ गया था। यहाँ पे वो इसे एक ड्रेस ट्राई करने को बोलता है और कोइंसिडेंटली वही वाली ड्रेस मिजू को भी पसंद आ गई थी। दोनों जैसे ही वो पहन के बाहर आती हैं। अब यहाँ पे दो नैनहीज को देख के ये तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस बेचारे को तो कुछ समझ आ ही नहीं रही होती। अब यहाँ पे अचानक जो मिजू होती है वो फौरन से आके इसकी फिंगर में से वो रिंग निकाल देती है। इस तरह उसके सामने अब ट्रूथ रिवील हो चुका था कि एक्चुअली में जिसके साथ वो पहले डेट करता आया था वो तो ये वाली नैनी थी। अब ये उसे अपोलोजाइज़ करने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और सारी बात का उसे बता देती है, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अभी से कहती है कि ठीक है ये रिंग पहना के मुझे देख लो। अब जैसे वो इसे रिंग पहनाता है तो तभी उसे मिजू ही दिख रही होती है। अब वो इस पर गुस्सा करने लगा था कि इसका मतलब पहले मैंने जिसे किस की थी, जिसे हक किया था वो कोई और नहीं बल्कि तुम थी। अगर तुम किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकती हो, तुम्हें मुझे शुरू धुन से ही ये सारी बातें बता देनी चाहिए थी ना। ये भी थोड़ी सी एम्बेरस भी लग रही होती है और परेशान भी थी। हर हाल में उसे मनाना भी चाह रही होती है, इसलिए उसका हाथ पकड़ के कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। लेकिन वो उसे ऐसे माफ़ नहीं करने वाला था। इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकालता वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि ये मिजू को अपनी ही मॉडल बनने को कह रहा था कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, क्या तुम वहाँ पे मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहोगी। लेकिन अभी वो इसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती है। अगले दिन अचानक ही जैसे ही इसकी नज़र नैनी पे पड़ती है कि वो किसी और लड़के के साथ यहाँ पे हंस हंस के बातें कर रही है तो इसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इवन ऐसा कह लें कि इसे तो जेलसी फील हो रही थी। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि शायद इसने अभी भी वही वाली रिंग पहनी होगी, तो इसलिए तो फिर इसने शायद किसी लड़के को अपने चुंगल में फंसा लिया होगा। लेकिन जैसे इसके पास आके इसका हाथ देखता है तब तो उसने कोई भी रिंग नहीं पहनी हुई थी। अब यहाँ पे अचानक ही उसे हक कर लेता है और यही कहने लगा था कि बस मैं एक चीज़ के बारे में क्लियर करना चाहता था, मेरे दिल में तुम्हें लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मैं बस ऐसे ही खामखा में तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अब फिर थोड़ी देर के बाद अचानक ही इसका फ़ोन लेके अपना नंबर भी डिलीट कर देता है कि मैं अब मज़ीद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं वगैरह वगैरह। मिलकर यहाँ पे ऐसे फील होता है कि जैसे हो ना हो वो अभी तक नैनी को भुला ही नहीं पाया था। इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल की तलाश थी, इसलिए फिर अपने फ्रेंड ब्यूनते की मिन्नतें करने लगती है कि प्लीज़ तुम मेरा मॉडल बन जाओ ना। वो भी फिर फाइनली मान ही जाता है। इधर ही इन दोनों की भी मुलाकात हो ही चुकी होती है। अब इसके चलते हुए मिजू मैडम भी मान ही गई थी कि ठीक है मैं सिगुन की मॉडल बनने को तैयार हूँ। इनके दोनों के दरमियान ही कंपटीशन होने वाला था। इधर ये जैसे ही उसकी मेजरमेंट वगैरह कर रही होती है तो अचानक ही ऊपर से सिगुन की भी एंट्री हो चुकी थी। वो तो ये सीन देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। उसे तो इन दोनों का साथ
साथ में होना देखा ही नहीं जा रहा था। ये तो आप फिर फ़ौरन से नैनी को लेता हुआ खाने के लिए वहाँ से चला जाता है। पीछे से बाकी मीजू और यही रह जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये उसके क्लोज आने की कोशिश करता है कि इसे किस कर सके, लेकिन तभी पता नहीं उसे क्या होता है, वो तो फ़ौरन से पीछे ही हो गया था। जैसे कि नैनी के साथ होते हुए उसे अट्रैक्शन फील होती है, वैसे सा मीजू के साथ नहीं हो रहा था। अब ये जैसे ही साइड पे होता है वो तो खुद ही इसके क्लोज आके यहाँ पे अचानक ही इसे किस कर लेती है। ये सब तो सिगुन के लिए काफ़ी शॉकिंग था। ढूंढते अब मज़ीद अपनी फीलिंग्स को इससे छुपा के नहीं रख सकता था। फाइनली इसे कह देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। ये सुन के नैनी तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि क्या। अभी तो बिल्कुल स्पीचलेस ही हो गई थी कि आखिर मैं इसे क्या जवाब दूँ। वो तो जस्ट इसे अपना फ्रेंड ही मानती है ना। अब उसे बिल्कुल चुप देख के ये भी कह देता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहती हो तो मत दो। हाँ, कंपटीशन के बाद मैं ज़रूर तुम्हारा रिप्लाई मांगूंगा। ये भी कह देती है कि ठीक है, तब मैं सोच के तुम्हें कुछ बता दूंगी। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अपसेट भी लग रहा होता है कि क्या सच में ये भी मुझे लाइक करती है कि नहीं। अचानक ही सिगुन को उसकी मॉम का मैसेज मिलता है कि वो इसके कंपटीशन में नहीं आ पाएंगी। ये सब देख के वो तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। इसके साथ आके एक जगह पे ड्रिंक करने लगता है और सारी बात उसने मीजू को भी बता दी थी कि कैसे मैंने 7 साल तक अपनी मॉम के आने का वेट किया था और अचानक ही उन्होंने मैसेज करके मुझे बताया कि वो नहीं आ सकती हैं। ये यहाँ पे कहती है कि वैसे भी क्या तुम बच्चे हो कि अपनी मॉम के लिए इतना ज़्यादा दुखी हुए बैठे हो। मैंने तो सोचा था कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा जो कि हर वक्त बस मुझे ही कंफर्ट करता रहेगा, लेकिन ना, इधर तो मुझे ही तुम्हें कंफर्ट करना पड़ेगा। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। आज तो इस प्रीटी गर्ल का दिल तो इसने चेक कर ही लिया था। उसका ये बिहेवियर यहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है। वो तो इवन पे इसे अच्छी खासी बातें सुनाने के बाद वहाँ से चली ही गई थी। थोड़ी देर के बाद ये जैसे ही अपनी मॉम की फ़ोटो यहाँ पे बैठा देख रहा होता है तो इतने में हमारी हीरोइन की भी एंट्री हो ही जाती है। नैनी एक कॉस्ट्यूम पहन के ही आई थी कि तुम्हें मेरा अगली फेस पसंद नहीं है ना, तो इसलिए अब ये समझो कि शायद मैं यहाँ पे हूँ ही ना। एंड देन इसका हाथ पकड़ के इसे काफ़ी ज़्यादा कंसोल करने लगती है। अब ये भी उसे बता देता है कि मैंने अपनी मॉम के आने का कितना वेट किया था, लेकिन देखो ना, वो तो आई ही नहीं है। इसे इतना अपसेट देख के वो भी कहने लगती है कि ऐसे परेशान मत हो सकता है कि उन्हें कोई मजबूरी हुई होगी इसलिए ही वो नहीं आ पाई हैं। अब इसके साथ बातें करने के बाद उसका दिल तो काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका था। एंड देन फिर इसे गुड बाय कहता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि मैं इसे कितना ज़्यादा लव करती हूँ, आज तक इसे अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई हूँ। और ये देखो, इसके दिल में मुझे लेके कोई भी फीलिंग्स डेवलप हुई ही नहीं है। नेक्स्ट फाइनली हमें कंपटीशन का ही सीन दिखाया जाता है। मीजू वैसे तो प्रीटी थी, लेकिन हाँ, बाकी सबके सामने आके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाती है। इवन के स्टेज पे आते ही ये तो बेहोश ही हो गई थी। ये सब देख के बाकी तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें। अब जैसे इसे हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा होता है तो तभी जाते जाते फिर यहाँ पे ब्यूनते ही से कह देता है कि तुम मेरी जगह पे नैनी का मॉडल बन जाना, और हाँ, बिल्कुल भी उसे हराने का सोचना भी मत। तुम्हें हर हाल में ये कंपटीशन जीतना है, स्टेज पे जाके अपना बेस्ट देना। ये सब कहता हुआ वो तो इसे लेके जाने ही लगा था। ये भी कह देता है कि थोड़ी देर के बाद मैं खुद ही फिर इस कंपटीशन में पहुंच जाऊंगा। ये जल्दी से सिगुन को रेडी करने लगती है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ चुके थे। अब इन सारी बातों को भुला के जैसे ही हमारे हीरो की धमाकेदार स्टेज पे एंट्री होती है, सारे तो इसे बस देखते ही रह जाते हैं। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम जो लग रहा था। जजेस को भी इसका ये एटीट्यूड बहुत पसंद आता है। एंड नेक्स्ट अब इसे भी अपनी मॉडल की तलाश होती है। फ़ौरन से फिर नैनी को कहने लगा था कि क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी। ये सुन के वो सरप्राइज़ और ये भी कहती है कि मैं तो अगली सी हूँ, मैं क्यों तुम्हारा मॉडल बनूँ, और वैसे भी हो सकता है कि लोग मुझे जज करने लगेंगे और इवन के इस तरह तुम कंपटीशन भी नहीं जीत पाओगे। बेचारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास भी लग रही होती है। ये भी कहने लगा था कि तुम्हें किसने कहा कि तुम प्रीटी नहीं हो, अगर अब मेरी नज़रों से देखो ना, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर मेरी ये बात मान लो ना, मेरी मॉडल बन जाओ। और वैसे भी जो ड्रेस मैंने यहाँ पे बनाया है ना, वो किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ही बनाया था। हमेशा से ही मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम ही थी। अब यहाँ पे ये जैसे ही स्टेज पे आती है तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगी थी। यहाँ पे मौजूद ऑडियंस तो इसे देख के मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये देखो, अगली सी गर्ल यहाँ पे क्या करने के लिए आ गई है। ये बेचारी और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि अब क्या करूँ।
अब तभी अचानक की आंखों ही आंखों से सेगुन इसे इशारा करता है कि तुम ये कर सकती हो। अब इसमें भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आ ही गया था। अब जैसे ये स्टेज पे चलती है, इसका ये वाला एटीट्यूड तो जजेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इवन के आज वो काफ़ी प्रीटी भी लग रही थी। अब फाइनली विनर की अनाउंसमेंट करने का भी टाइम आ ही चुका था और आज के कंपटीशन के विनर कोई और नहीं बल्कि सेगुन और नैनी ही होते हैं। ये सब देख के ये दोनों तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे कि फाइनली हमने कर दिखाया। अब बाद में इसके पास आके ये भी कहने लगा था कि तुमने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, तुम बिल्कुल भी अगली नहीं हो, बस ऐसे ही खामखा में खुद को समझती रहती हो। पहले उसके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे इसे लेके वो अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुके होते हैं। मीन के वो इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद जो करने लगा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें ब्यूनते को ही दिखाया जाता है जो कि इस वक्त नैनी से इसका जवाब भी मांग रहा था। यहाँ पे ये भी उसे कह देती है कि मैं तुम्हें जस्ट अपना फ्रेंड ही मानती हूँ, इसके अलावा तुम्हें लेके मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स डेवलप हुई ही नहीं है। ये सुन के वो भी उसे कोई ख़ास जवाब नहीं देता, बस यही कहने लगा था कि ठीक है हम दोनों आज से फ्रेंड्स तो रहेंगे ना। ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल। वो तो बस इसी से ही खुश हो जाता है कि चलो कम से कम सारी ज़िंदगी मैं नैनी का फ्रेंड तो बन के रह सकता हूँ ना। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सेगुन इससे मिलने के लिए इसके घर ही पहुंच आया था। आज तो फाइनली उसने इसे अपने लव की कन्फेशन कर ही दी होती है कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ हंसी खुशी रह सकती हो। इवन कि वो इसे कह देता है कि आइंदा के बाद तुम्हें वो मैजिकल रिंग भी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो इसके लिए एक ब्यूटीफुल सी रिंग लाया था वो इसे पहना देता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा होता है। सेगुन हमेशा से ही लड़कियों की आउटर ब्यूटी को ही देखता आया था, लेकिन कभी भी उसने इनर ब्यूटी का ख्याल रखा ही नहीं। लेकिन आज उसे रियलाइज़ हो ही चुका होता है कि जहाँ प्यार सच्चा हो वहाँ खूबसूरती मायने नहीं रखती है। वहाँ तो एक आम सा चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा हसीन लगने लगता है। नैनी की आंखों में भी आंसू आ चुके थे कि चलो किसी ने तो मेरी इनर ब्यूटी को देख के मुझे अपनाया। अब हमें कुछ दिनों के बाद का ही सीन दिखाया जाता है। ये तीनों फ्रेंड्स बिल्कुल पहले की तरह बहुत अच्छे से एक दूसरे से बिहेव करते हैं। इवन के पहले जो कुछ हुआ वो सब कुछ ही भूल बैठे थे और साथ में पहले की तरह हमेशा ही मस्तियाँ वगैरह भी करते रहते हैं। सेगुन का दिल चाह रहा था कि वो मैजिकल रिंग फेंक ही दे, लेकिन यहाँ पे ये उसे मना कर देती है। यही कहने लगी थी कि क्या तुम एक दफ़ा ट्राई कर सकते हो, ये मुझे पहना दो, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर अब तुम्हारी आइडियल गर्ल कौन है। वो जैसे ही इसे वो वाली रिंग पहनाता है तो यहाँ पे उसे इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ नैनी ही नज़र आ रही होती है। ये काफ़ी क्यूट भी लग रही थी। वो तो यह सब देख के यहाँ पे स्माइल ही करने लगा था एंड देन फ़ौरन से इसे किस भी कर लेता है और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये मिनी सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।